हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ऑन योर चैनल प्रिपेयर फॉर बैंक। और मैं हूं आपका होस्ट शुभंकर शर्मा। फिर से वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन स्टूडेंट को जिन्होंने आरआरबी में प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर किए हो, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के क्लियर किए हो, उन सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और अगले आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है इस क्वांट सेक्शन में, वो है आपका नंबर सीरीज। तो इसलिए हमने ऐसे कुछ नंबर सीरीज चुने हैं जिसमें आपको इजी से लेकर मॉडरेट लेवल तक हर तरह का नंबर सीरीज आपको मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये आप अच्छे से देखना, पूरा देखना, तो आपको जो है प्रैक्टिस थोड़ा सा मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तब जाके आपको एग्जाम में थोड़ा सा आसानी होगा सॉल्व करने में। और दोस्तों, अगर आपके पास कुछ सवाल हो पूछने को, कुछ एग्जाम से सवाल, तो आप उसको इस ईमेल आईडी जो कि है प्रिपेयर फॉर बैंक के जो ईमेल आईडी है p4bin@yandex.com, जो कि आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इस पे आप सेंड कीजिएगा। प्लीज सेंड योर क्वेश्चंस फ्रॉम एनी एग्जामिनेशंस to our mail ID, that is p4bin@yandex.com, so that we could bring it with detailed solution with short tricks if applicable. So guys, let's continue. चलिए शुरू करते हैं। So guys, the first question here is find missing term. Missing term ढूंढने को बोला है हमें। क्या बोला है? 5, 5, 9, 27 ऐसे करके बोला है। तो फर्स्ट काम आपको क्या करना है, अगर आपको देख के समझ में नहीं आ रहा हो तो the first thing you have to do is to find the difference between the numbers. Here the difference is 0, here the difference is 4, here the difference is 18, and so on, right? Now this difference comes only when, ऐसे डिफरेंस तभी आते हैं जब हम करेंगे वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर, टू क्यूब माइनस टू स्क्वायर, थ्री क्यूब माइनस थ्री स्क्वायर। अगर ऐसे फॉर्मेशन में रहे तो हमेशा यही होगा आपका पैटर्न। ठीक है, तो कैसे आता है देखते हैं। यहाँ पे हम देखो 5 प्लस वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर, अगर ऐसे हम करें तो आता है 5 प्लस 0, यानी कि नेक्स्ट नंबर 5 आ रहा है यहाँ पे। ठीक, फिर बोला है देखो, इस 5 को हम अगर ले तो इस 5 को, तो आएगा क्या? 5 प्लस टू क्यूब माइनस टू स्क्वायर, राइट? सो व्हाट डज इट गिव? So 5 plus 2 cube means 8. 8 minus 2 is 4. 8 minus 4 is 4. So 5 plus 4 gives us 9. Then 9 plus 3 cube minus 3 square, that means 9 plus 18, right? So it gives us 27. That also matches our question, right? सो नेक्स्ट बोला है देखो 27, तो क्या होगा यहाँ पर देखो, ट्रेंड क्या था 1 2 3, तो इसके बाद क्या आएगा 4, मतलब कि 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, तो क्या आएगा 27 प्लस 4 क्यूब मतलब कि 64 माइनस 4 स्क्वायर मतलब कि 16, यानी कि 48 होगा। तो क्या होगा 48 प्लस 7 55 प्लस 20 होगा आपका 75। तो ये है आपका आंसर। तो ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। तो आपको कैसे फाइंड करना है, हाउ शुड यू go through? You have to just find the difference first. If the difference becomes like that 0, 4, 18 and so on, then you should understand that the series is about this type. ठीक है, अगर आपको ऐसे डिफरेंस आ जाए, पहले 0 फिर 4 फिर 18 ऐसे आए, तो हमेशा क्यूब स्क्वायर का डिफरेंस में पूछा गया है आपको सीरीज। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question here is this series 15, 29, 89 and so on. अब देखो, हमने बोला था कि पिछले क्वेश्चन में कि आपको पहले डिफरेंस लेना है। ठीक है, in the previous question I told you that you should find the difference between the numbers, but here look, the number is increasing rapidly, right? बहुत ज्यादा जो है चेंज हो रहा है। अब इससे यह वाला चेंज जो है देखो, यहाँ पर 300 था, यहाँ पर मतलब कि 1000 के करीब कुछ होगा, क्योंकि देखो ऑप्शन ऐसे ही कुछ दिया गया है, सिर्फ ये जो है आसपास वाला है। पर यहाँ पर देखो बहुत सारा जंप किया है ना नंबर। तो आपको समझ लेना चाहिए इसको कि यहाँ पर जो हो रहा है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली हो रहा है। अगर गैप जो है, if the gap is too much between the numbers, then you should understand that nothing could be done with the difference. So you should go through with some multiplication or division process, right?
तो हम यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, देखो पहले ही देखो 15 और 29 हम कैसे जा सकते हैं। देखो 15 से 29 अगर जाए तो पहले ही दिमाग में क्या आता है कि 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 आता है आपका 30। ठीक, सो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 करके आएगा आपका 29, राइट। And 20, if this 2 happens, then usually what should we do? We multiply it by 3 or we multiply it by 1. This is a hit and run process. So you have to just check it with the possibilities. So 29 multiplied by 3, it gives us 87, right? अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि 89, मतलब कि अगर इससे हम 2 ऐड करें तो हो सकता है, तो +2। तो मतलब कि ये सीरीज में थोड़ा सा जो है आपका मैच कर रहा है ना, यहाँ पर 2 -1 3 +2 ऐसा हो रहा है कि कोई सिमिलरिटीज जो है आपको मिल रहा है। तो पहले आगे देखते हैं कि मिलता है क्या ऐसे। तो 89 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, यहाँ पर तो 2 3 थे, तो इस पे इसके बाद क्या होगा 4, बिकॉज here was 2 and 3 and there should be 4, and in the same process here should be minus plus, here should be minus, and 1 2, then it should be 3। So 89 4 multiplied by 4 क्या होता है, 4 9 जा 36, 6 3 carry, 4 8 जा 32 plus 3 356 minus 3। मतलब कि आपको जो सीरीज आपने एज्यूम किया इसमें आपको आ रहा है ना, तो आप उसमें ही आप जा सकते हो अगर ऑप्शन आपको मिल जाए तो इसके बाद क्या आएगा कि 353 जो हमें मिला है यहाँ पर 353, तो उससे क्या होगा 353 जो मिला है हमें उससे क्या करना पड़ेगा, देखो 2 आएगा यहाँ पे 3 फिर 4, सो द नेक्स्ट वुड बी 5, राइट। और यहाँ पर साइन क्या होगा, देखो माइनस प्लस माइनस, देन यहाँ पर साइन होगा आपका पॉजिटिव। और यहाँ पर नंबर क्या होगा, यहाँ पर 3 तो पहले था तो यहाँ पर होगा आपका +4। ठीक, तो क्या आएगा 5 3 जा 15 5 1 कैरी, 5 5 जा 25 plus 1 26 2 कैरी, 5 3 जा 15 plus 2 17, राइट। और यहाँ पर जो है आपको 4 जो है ऐड करना है, you have to add 4, so the answer would be 1769। Is there answer? Is there any answer? 1769, yes, ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है, आपको जस्ट ऐसे ही देखना है कि क्या डिफरेंस है, जो नंबर जो है वो क्या आसपास के है, अगर आसपास है तो वो डेफिनेटली डिफरेंस से आएगा। ठीक है, अगर वो आसपास नहीं है तो क्या हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन से आ जाए या फिर कुछ और से। तो आपको जो है आपका जो कॉमन सेंस है वो यूज करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो सवाल है देखो, यहाँ पर देखो फिर से आपको डिफरेंस लेना है पहले ही। देखो यहाँ पर 22 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका क्या आ रहा है 26 डिफरेंस आ रहा है। पर देखो यहाँ पर जो डिफरेंस आपको निकल के आ रहा है वो है आपका 104। ठीक, तो डिफरेंस जो है वो मिसमैच हो रहा है, पर देखो नंबर यहाँ पर थोड़ा सा पास में है, यहाँ पर देखो बहुत सारे दूर में है नंबर। ठीक है, द नंबर्स हियर आर so much nearer, and here you can see that the difference between this number is huge, right? So मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसे तरह के क्वेश्चन आपको दिखा जा सकता है। ठीक, देखो आप 5 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 1 + 4 करके लिख सकते हो, 17 को आप 8 + 9 करके लिख सकते हो। क्यों, देखो 1 क्यूब + 2 स्क्वायर। ठीक, इसको आप लिख सकते हो कि 2 क्यूब + 2 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर। ठीक, फिर देखो 43, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 क्यूब + 3 4 स्क्वायर, इस रिदम में 23 cube is 27 and 4 square is 16, right? So 43, and in the same process what should come next, so 1 2 3 and then should be 4 cube and 4, so here should be 5 square, right? So 4 cube is 64 and 5 square is 25, so what should be there, there should be 89, right? So आपको ऐसे करना है, जब आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा है और अगर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो तो ऐसे जो सवाल आपको दिखा जा सकते हैं जहां पे खुद में ही एक रिलेशन आता है। ठीक है, नंबर्स जो खुद बैठे हैं उसमें ही एक रिलेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका आंसर बी। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे।
So next question here is 125, 106, 89, then question mark, then difference. अब देखो यहाँ पर जो है देखो डिफरेंस ही आपको लेना है, क्योंकि देखो नंबर्स जो है वो बहुत सारे पास में है ना. The numbers here is so much closer to each other. So here you should find the difference. What should be the difference? So first difference here is minus 19. Then 89, and there should be minus 17. Gap, 65 and 58. There should be 65, 58, then minus 7. 58, 53, minus 5. So देखो यहाँ पर minus 19, minus 17, यहाँ पर minus 7, minus 5. तो डिफरेंस क्या दो का हो सकता है ना, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है दो, इसका डिफरेंस है दो. क्या ऐसे ये आ सकता है क्या? तो इसके बाद का डिफरेंस क्या होना चाहिए था? माइनस 17 के बाद माइनस 50 होना चाहिए था, और यहाँ पर माइनस 13 होना चाहिए था. तब जाके आपका क्या माइनस 7 आ रहा है. If we go through this process, assuming that minus 19, then minus 17, and then minus 15, and then minus 13, and so on, we can't reach minus 7 in this process, right? So this process is wrong. So what should be there? Look, 19 is a prime number, right? 17 फिर से एक प्राइम नंबर है. 19, 17, 7, 5, ये जो है वो सभी प्राइम नंबर्स है ना. तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 13. ठीक, और उसके बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 11. फिर देखो 7, 5, तब जाके आपका मिल रहा है. ठीक है ना. तो 89 माइनस 13 करें तो क्या आएगा? 89 माइनस 13 मतलब 76. ठीक, तो ऑप्शन बी 76 है आपका आंसर. ठीक है, आपको ऐसे ही करना है. आपको देखना है पहले, आपको सब्ट्रैक्शन से क्या देखना है पहले कि नंबर्स जो है वो क्या आसपास है. अगर आसपास है तो पहले डिफरेंस निकालो, और दूर दूर है तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है. ऐसे ही आपको करना है. ठीक है. So first you have to see whether the numbers are closer to each other or they are at so much distance to each other. Then you should proceed. Right? So let's proceed to the next. So guys, next question है 9, 12, 11, 14, 13. अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि ये जो सीरीज है एक बार बढ़ रहा है, फिर देखो घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ऐसे करके चढ़ रहा है ना. तो क्या होगा, आपका प्लस माइनस का सीरीज है, आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो है प्लस माइनस का सीरीज है. ठीक, तो कैसे? तो फिर से आपको जो है डिफरेंस लेना है. तो 9 से 12 का डिफरेंस क्या हो रहा है? +3. फिर 12 और 11 का डिफरेंस -1. 11 और 14 का डिफरेंस +3. 14 और 13 का डिफरेंस -1. तो आपको समझ लेना है कि जो सीरीज है वो क्या हो रहा है? +3 -1 रिपीटेशन सीरीज है. यू कैन सी दैट द नंबर ये इंक्रीजिंग और ये फिर डिक्रीजिंग. So the series is alternative series, +3 -1. So what should come next? +3 -1 +3 -1. Then here should be +3. That should be 16. This is an easy series. So the answer would be option B. Right? So let's see the next question. So the next question here is 12, 17, 42 and so on. तो देखो यहाँ पर जो है पहला जो डिफरेंस आपको पहले निकलना है. मैंने बोला था कि पहले आपको डिफरेंस लेना है. तो 12 और 17 का डिफरेंस क्या है? 5. ठीक, फिर 17 और 42 का डिफरेंस क्या है? 25. ठीक, फिर नहीं पता. ठीक, आपको ऐसे जो है डिफरेंस मिल रहा है. अब फिर देखो यहाँ पर जो है खाली है और फिर एक दिया गया है. तो इसको आप कैसे जो है सॉल्व कर सकते हो? देखो, तो 12 और 17 का डिफरेंस आपको 5 निकल के आ रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन 70 एंड 42 इज 25. सो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर इज, देखो 5 then 5 square and then should be 5 cube, right? If we assume this process, let's see if it solves the given series. Then 12 plus 5 is 17, then 5 square, and then should be 5 cube, and 5 cube is equal to 125. Then 125 plus 42, what does it give? 167. Here is your answer, 167, option B. Now 167 आप ऐसे ही इसको छोड़ नहीं सकते यहाँ पे. तो आपको वेरीफाई करने के लिए क्या होगा इसके बाद?
5⁴ होगा जो कि है आपका 625। तो 167 से अगर आप 625 ऐड करो तो आपको क्या निकल के आएगा, 7 + 5 12, 1 कैरी 167 + 2 9 and 1 + 6 7, so 792। सो ये आपका आ रहा है, तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो था ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था आरआरबी पीओ मेंस के लिए स्पेशली, तो आप इसको जरूर करके जाइएगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज 37 41 32 एंड देन सो ऑन। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो सीरीज है वो देखो पहले जो है बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर शायद घटेगा, फिर शायद बढ़ेगा, फिर देखो घट रहा है। ठीक, सो द सीरीज हियर इज डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, I mean increasing and decreasing series, right? So let us find the difference first. So difference first is +4, then -9, then +16, then to be found, and so on. So there is 2 squared, it is -3 squared, it is +4 squared, then should be -5 squared. Let us see by calculating it. So 48 minus 25 gives us 23. So 23 is here in the option, right? Now we have to check it with the rest. So 23 plus 6 square, that is 23 plus 36 gives us 59. Here it is 59, so it satisfies the series, right? ये जो है ये series जो है satisfy कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो देखो 2 3 4 5 ऐसे जो है चल रहा है, तो ये जो है सीरीज सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सो गाइस देखो नेक्स्ट जो सीरीज है फिर से आपको देखना है कि ये जो है डिफरेंस लेकर क्या सॉल्व हो सकता है। अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 24, यहाँ पर जो है आपका 147 26 आ रहा है आपका डिफरेंस। ठीक, और फिर देखो 24 26 फिर इसका डिफरेंस आना चाहिए 28, है ना? तो क्या आएगा 173 तो 193 यानी कि 201 आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन है। फिर आपका आ सकता है 30, तो आपका 201 + 30 तो 31 आ सकता है। अगर आपके सवाल जो है क्वेश्चन पेपर अगर इजी रहे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इजी सवाल थे। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Guys, so next question here is this. So first, have to look at the sitting of the numbers. Look, the numbers are sitting so closer to each other, right? यहाँ पर भी बहुत पास पास बैठे हैं सभी numbers. तो पहले क्या करना है हमको, subtraction value निकालना है। तो 111 - 104 क्या होता है, -7, right? फिर देखो 104 112 +8, and if we calculate 112 to 103 then -9, then it should be 103 plus 10, it should be 113, and then should be 113 minus 12, sorry -11, then should be 102. So this was an easy series. So the first half was from some moderate level question and the second half was from some easy level question. So I think this could benefit in your mains examinations. Practice it hard, practice with further more samples of questions from number series. It could help you in your exam. So wish you best of luck. और हमें लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अगर इस वीडियो में कुछ भी पार्ट आपके अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ और आपके सोशल मीडिया में। And if you are not subscribed to our channel, please hit that red subscribe button and be a subscriber of us so that you can get all the notifications of our new uploads in your mail. So I am Shungar Shanamat, I was your host and I am signing off. Thank you, take care, Jai Hind, Vande Mataram.